हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नवनीत त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सबका सक्सेस कर्व के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सीयूसीडी 2021 रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट गाइडेंस थे, अपडेट्स थे, हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते आ रहे हैं। और हमने सीयूसीडी के लिए स्पेशल कोर्स लॉन्च किया था, सीयूसीडी सेवर कोर्स, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सारे वीडियो सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कराए थे और साथ ही हमने फ्री मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराए थे, उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कराए थे। अगर आपने उन सब के रेगुलर प्रैक्टिस किए होंगे और आपने वीडियोस को देखा होगा तो आपने पाया होगा कि सीयूसीडी 2021 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हूबहू उसी मॉक टेस्ट से आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी आए हुए हैं और कंसेप्ट बिल्कुल वैसा ही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कंसर्न थे कि पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है, बहुत ही ड्रास्टिक चेंज हुआ है। लेकिन जो हमने पेपर का एनालिसिस किया, उसको देखा तो हमने पाया कि पेपर वन में बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले आता था, लेकिन पेपर टू में हल्का चेंज है। उसमें भी मैथ्स के क्वेश्चन थोड़े कम हो गए थे, डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन नहीं आए थे। लेकिन जो रीजनिंग के क्वेश्चन है, इंग्लिश के क्वेश्चन है, जीके जीएस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, जो मैम ने डिस्कस किया था यहाँ पे ओलंपिक पैरालंपिक के क्वेश्चन, तो वहां से हूबहू वैसे ही क्वेश्चन आए हैं। तो ये आपके लिए जो अगर हमने सीयूसीटी से रिलेटेड प्रिपरेशन गाइडेंस प्रोवाइड किया, उससे बहुत ही ज्यादा आपको बेनिफिट हुआ होगा। और इस बार हम डिस्कस कर रहे हैं कट ऑफ एनालिसिस, जो कि आपके काउंसलिंग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसमें हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का जो कट ऑफ एनालिसिस है उसके बारे में बात करेंगे। ये जो कट ऑफ एनालिसिस है, ग्राफिकल एनालिसिस, हमारी टीम ने बहुत ही डेडिकेशन और रिसर्च के साथ इसको प्रिपेयर किया है। तो ये आपके काउंसलिंग से रिलेटेड एडमिशन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि पहले ये होता था कि आप चॉइस फिलिंग पहले कर चुके होते थे, लेकिन इस बार जब आपका स्कोर कार्ड आएगा तब आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। तो इसका जो मेन उद्देश्य यही है इस कट ऑफ एनालिसिस का, कि इस आधार पे आप आसानी से अच्छे यूनिवर्सिटीज का चॉइस कर पाएंगे, क्योंकि आपको मार्क्स आपका पहले पता चल जाएगा। उस आधार पे आपको हम ये भी गाइडेंस देंगे कि आप कौन से यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें जहाँ पे आपको एडमिशन आसानी से मिल जाए। तो ये काउंसलिंग सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लाइव हम लगातार आएंगे अपने चैनल के माध्यम से, जहाँ पे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स भी और वहाँ से मतलब एक्सपर्ट्स के साथ हम आपको डिस्कस कराएंगे ये सारी चीजें। तो ये बहुत ज्यादा आपको ये कट ऑफ एनालिसिस, क्लोजिंग मार्क्स, ओपनिंग मार्क्स, ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। मैं खुद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का स्टूडेंट हूँ और जब मैंने 2018 में एडमिशन लिया था बीएससी बीएड कोर्स में, तो मेरी उस समय सेकंड रैंक थी जो भी इनरोल्ड स्टूडेंट्स थे। तो ये सारी चीजें हम आपको एनालाइज कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आइए समझते हैं क्या है ग्राफिकल एनालिसिस और क्या है ओपनिंग और क्लोजिंग मार्क्स। तो उसको देखते हैं। ये आपको दिख पा रहा होगा सीयूएसबी कट ऑफ एनालिसिस फॉर बीएससी बीएड। ये है फर्स्ट काउंसलिंग, इसका है कट ऑफ मार्क्स 49 आपको दिख रहा होगा ये ग्राफ में। अगर आपको क्लियर ना दिख पा रहा हो तो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट successcurve.in से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। तो इस बार आपको ये करना है, जो आपको कट ऑफ एनालिसिस के जो जो भी मार्क्स बताए जा रहे हैं उसका आप परसेंटेज निकाल लें, या उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लें और उसको क्योंकि इस बार का जो एग्जाम है 400 मार्क्स का हुआ है, तो अगर आपके 50 मार्क्स आ रहे हैं तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि आपका 200 मार्क्स हो गया आउट ऑफ 400। तो इस तरह से आप आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। इसी आधार पे हम ओपनिंग और क्लोजिंग मार्क्स भी बताएंगे और ये ग्राफिकल एनालिसिस भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो 49 मार्क्स दिख रहे हैं आपको डिफरेंट कलर्स में, तो ये है जनरल के लिए, ये है ईडब्ल्यूएस और ये है ओबीसी के लिए। बाकी जो एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, दिव्यांग, उनके लिए सबके लिए 31 था कट ऑफ मार्क्स 2018 में फर्स्ट काउंसलिंग का। इसी समय सीटें फुल हो गई थी तो सेकंड काउंसलिंग नहीं हुआ। और ये है 2019 का काउंसलिंग की बात करें तो इसमें जो कट ऑफ मार्क्स है, जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए 40 मार्क्स है, बाकी एससी और एसटी के लिए 20 मार्क्स है। सेकंड काउंसलिंग में ईडब्ल्यूएस के लिए जो कट ऑफ है वो है 10 मार्क्स, ओबीसी के लिए 38 और बाकी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 10 मार्क्स। 2020 यानी कि 2020 की बात करें तो फर्स्ट काउंसलिंग में जो कट ऑफ है जनरल के लिए 50 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 56, ओबीसी के लिए 46 और एससी के लिए 35 एंड एसटी कैंडिडेट्स के लिए 26.25। तो ये है कट ऑफ फर्स्ट काउंसलिंग के लिए। सेकंड काउंसलिंग की बात करें तो इसमें 33.63 ये है जनरल का, और ये 32 मार्क्स है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 31
और उसके बाद से एससी के लिए 31.63 और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 21.75। तो इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करके आप 400 में अपने मार्क्स को कैलकुलेट करके और कट ऑफ का आप एक एनालिसिस पा सकते हैं 2021 के लिए भी। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे लगातार कट ऑफ बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। ये आपको जो ग्राफ दिख रहा है इतना हाई जा रहा है, जब हम ओपनिंग और क्लोजिंग मार्क्स डिस्कस करेंगे तो आप वहां पे पाएंगे कि बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है क्लोजिंग मार्क्स आते आते। तो आपको पेशेंस रखना है और सक्सेसकर्व.in से जुड़े रहना है, क्योंकि हम लगातार काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी गाइडेंस होगा इतने अच्छे से आपको प्रोवाइड करेंगे कि आपको एडमिशन जो बेस्ट से बेस्ट कॉलेज हो सकता है वहीं पे मिलेगा। तो ये है, हमने देखा कट ऑफ एनालिसिस पर बीएससी बीएड डिफरेंट 3 इयर्स 2018, 19 और 20 के लिए। अब हम देखते हैं कट ऑफ एनालिसिस पर बीएलएलबी 2018 की बात करें तो 53 मार्क्स था जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, और 44 मार्क्स था एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। सेकंड काउंसलिंग में जो कट ऑफ मार्क्स था ये ओबीसी के लिए था 50, बाकी जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए सीटें नहीं बची थी। और इसके बाद से एससी के लिए 40 और एसटी के लिए भी 40 एंड साथ ही पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी 40 मार्क्स ही था। तो ये है सेकंड काउंसलिंग के लिए। और 2019 में फर्स्ट काउंसलिंग की बात करें तो 45 मार्क्स था जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट्स, एससी के लिए एंड एसटी के लिए 30 मार्क्स था। और सेकंड काउंसलिंग में ईडब्ल्यूएस के लिए 30 मार्क्स एंड 10 मार्क्स ईच फॉर एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। तो ये था 2019 का। और 2020 की बात करें तो 72.13। ये जो ग्राफ इतना बड़ा दिख रहा है, जब हम क्लोजिंग और ओपनिंग मार्क्स बताएंगे तो वहां भी आप देखेंगे इसमें बहुत ही गिरावट आ जा रही है क्लोजिंग मार्क्स आते आते। तो इसको आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि इस बार का जो काउंसलिंग प्रोसेस हो रहा है उसमें ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ये 52 मार्क्स था ईडब्ल्यूएस के लिए, 52.13 था आपका ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, 42.38 फॉर एससी एंड फॉर एसटी कैंडिडेट्स 34.75। आगे आप देख पा रहे होंगे सेकंड काउंसलिंग में जनरल के लिए 54.38 और ये आपको दिख रहा है ईडब्ल्यूएस के लिए 47.50 एंड 46.38 फॉर ये ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए एंड 25.63 पर ये एससी कैंडिडेट्स के लिए एंड एसटी कैंडिडेट्स के लिए 20.88। तो ये सारे मार्क्स हैं जो कि डिफरेंट ईयर वाइज आपको दिख रहे होंगे बीएलएलबी। बात करते हैं बीए बीएड के लिए तो यहाँ पे 2018 में फर्स्ट काउंसलिंग में बाकी जो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी थे इन सभी के लिए 54 मार्क्स था और 43 मार्क्स था एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। यहीं पे सीटें फुल हो गई थी, सेकंड काउंसलिंग का नहीं अवेलेबल है कट ऑफ मार्क्स। और ये 2019 में बात करें तो 40 मार्क्स ईच फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी एंड 30 मार्क्स ईच फॉर एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स। सेकंड काउंसलिंग में ईडब्ल्यूएस के लिए 25 मार्क्स और एसटी कैंडिडेट्स के लिए भी 25 मार्क्स। 2020 की बात करें तो यहाँ पे जनरल के लिए 63.25, ईडब्ल्यूएस के लिए 61.63, ओबीसी के लिए 58.25, एससी के लिए 46.13 एंड एसटी के लिए 38.75। तो ये है ग्राफिकल एनालिसिस, आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट काउंसलिंग में। सेकंड काउंसलिंग में जनरल के लिए 54.13 और 36 था ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 32.50, 35.13 था एससी कैंडिडेट्स के लिए और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 26.75। तो ये है ग्राफिकल एनालिसिस कट ऑफ के लिए। अब जो है सबसे इम्पोर्टेंट जिसमें हम देखेंगे ओपनिंग और क्लोजिंग मार्क्स, जो कि डिफरेंट ईयर्स में ये आप देख पा रहे होंगे। तो 2020 का क्या है ओपनिंग मार्क्स और क्लोजिंग मार्क्स डिफरेंट कैटेगरीज के लिए बीएलएलबी फर्स्ट काउंसलिंग में। तो यहाँ पे जो ओपनिंग मार्क्स है 85, यानी कि यहाँ पे पहला एडमिशन हुआ था जिस जो पहले कैंडिडेट्स ने एडमिशन लिया था 85 मार्क्स पे, और फर्स्ट काउंसिल में जो आखिरी एडमिशन हुआ था 59.25 पे। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस में 56.26 और 49.5, ओबीसी में 56 एंड 48.25, एससी में 53 एंड 31.75, एसटी में 45 एंड 24.5। तो ये सारे ओपनिंग और क्लोजिंग मार्क्स हैं। अगर आप 2021 का कैलकुलेट करना चाहें तो आप इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लें और अपना मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इस आधार पे आप एक अंदाजा लगा पाएंगे कि कितना आपका स्कोर आ रहा है और आप कट ऑफ के जो
पिछले ईयर का है उसके कितने करीब है। तो ये सब आपको समझना है। और ओपनिंग और क्लोजिंग मार्क्स ये जो 85 दिख रहा है इसको देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना है, आपको पेशेंस रखना है और हमसे जुड़े रहना है, क्योंकि हम आपको काउंसलिंग से रिलेटेड सही गाइडेंस और बताएंगे, और साथ ही ये भी बताएंगे कि आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो आपके एडमिशन के सबसे ज्यादा चांसेस रहेंगे। बात करते हैं सेकंड काउंसलिंग बीएलएलबी के लिए, तो यहाँ पे ओपनिंग मार्क्स था 55.5 और क्लोजिंग मार्क्स था 53.25। वैसे ही ईडब्ल्यूएस में 49 एंड 46, ओबीसी में 48 एंड 44, एससी में 31.25 एंड 20, एसटी में 24.25 एंड 17.5। ये था। अब बात करते हैं बीए बीएड में। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट काउंसलिंग में ये डिफरेंट कैटेगरी हैं। यहाँ पे ओपनिंग मार्क्स की बात करें तो 67 एंड 59.5, तो यानी कि इस मार्क्स पे पहला एडमिशन और इस मार्क्स पे आखिरी एडमिशन फर्स्ट काउंसलिंग के दौरान। वैसे ही ईडब्ल्यूएस में 71.5, ये देख पा रहे होंगे कितना ज्यादा, और ये क्लोजिंग मार्क्स आते आते कितना कम हो गया 51.75। ओबीसी में 66.5 और 50, एससी में 52.75 एंड 39.5, एसटी कैंडिडेट्स में 38.75 एंड 38.75। तो इसी पे क्लोज हो गया था, जो ओपनिंग मार्क्स था उसी पे आखिरी एडमिशन हो गया था बीए बीएड फर्स्ट काउंसलिंग की बात करें तो। नेक्स्ट हम मूव करते हैं बीए बीएड सेकंड काउंसलिंग में। यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी थी, आप देख पा रहे होंगे। ओपनिंग मार्क्स था यहाँ पे पहला एडमिशन 55 मार्क्स पे हुआ था और आखिरी एडमिशन 53.25 पे। ईडब्ल्यूएस में 51 एंड 21, वैसे ही ओबीसी में 50 एंड 15, एससी कैंडिडेट्स में 37.75 एंड 32.5, एसटी कैंडिडेट्स में 29 एंड 24.5। फर्स्ट काउंसलिंग बीएससी बीएड, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिफरेंट कैटेगरीज। ओपनिंग मार्क्स जो था यहाँ पे पहला एडमिशन हुआ था 53.5 पे, ये सारे 2020 के हैं यानी कि 2020 के। क्लोजिंग मार्क्स 46.5, वैसे ही ईडब्ल्यूएस में आप देखेंगे 69 एंड 43। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कितना ज्यादा गया था ईडब्ल्यूएस में, और क्लोजिंग मार्क्स ईडब्ल्यूएस का आते आते 43 हो गया था। ओबीसी की बात करें तो 50.25 एंड 42.5, एससी में 37.5 एंड 34.25, एसटी में 28.5 एंड 24। अब सेकंड काउंसलिंग देखते हैं बीएससी बीएड में डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, तो यहाँ पे 45.75 एंड 21.5, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो आप पहले ही घबरा के चले जाएंगे, क्योंकि आप देखे थे, आपने सभी ने देखा कि पहले काउंसलिंग में कितना ज्यादा कट ऑफ जा रहा है। इवन ईडब्ल्यूएस में भी बहुत ज्यादा कट ऑफ चला गया था और क्लोजिंग रैंक्स गिरते गिरते बहुत कम आ गए। तो ये सब हमें कट ऑफ एनालिसिस जो हम आपको लगातार कराएंगे लाइव सेशन के माध्यम से, वहां आपको समझ में आएगा। तभी आप बेस्ट यूनिवर्सिटी में जो कि आपके मार्क्स रहेंगे उस आधार पे आप पा पाएंगे एडमिशन। तो यूडब्ल्यूएस में 43 एंड 21, ओबीसी में 42 एंड 21.25, एससी में 32.5 एंड 30.75, एसटी कैंडिडेट्स में 22.25 एंड 21.25। तो ये है सेकंड काउंसलिंग बीएससी बीएड। अब आप देख पा रहे होंगे इंटीग्रेटेड एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे पीजी प्रोग्राम्स हैं। यहाँ पे अनरिजर्व के लिए 71.25, ओबीसी के लिए 58 एंड एससी के लिए 55 एंड 52.5। यहाँ पे देख पा रहे होंगे एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में 52.5, यानी कि अगर आपके 50% से कम मार्क्स हैं तो चांसेस बहुत कम बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ आप देख पा रहे होंगे बहुत हाई जा रहा है एसटी कैंडिडेट्स में भी। तो ये जनरल वालों को 70 प्लस लाने होंगे, यानी कि अगर इस बार 70% से ऊपर होना चाहिए आपका स्कोर, तब आपको मिलेगा एडमिशन इंटीग्रेटेड एमएससी बायोटेक में। इंटीग्रेटेड एमएससी बायोकेमिस्ट्री में 60 पर अनरिजर्व्ड, ओबीसी के लिए 54.50, एससी के लिए 47 एंड एसटी के लिए 36.5। इंटीग्रेटेड एमएससी माइक्रोबायोलॉजी 73.25, 54.25 पर ओबीसी, एससी के लिए 52 और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 40। इंटीग्रेटेड एमएससी केमिस्ट्री में 69.75, ओबीसी में 58, एससी में 50 एंड एसटी में 58.75। इंटीग्रेटेड एमएससी ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंटल साइंस में 71.75 अनरिजर्व्ड के लिए, ओबीसी के लिए 46.50, 37.5 पर एससी एंड 39.75 पर एसटी कैंडिडेट्स। इंटीग्रेटेड एमएससी कंप्यूटर साइंस में आप देख पा रहे होंगे अनरिजर्व्ड के लिए कट ऑफ थोड़ा कम है, 59.75 है बाकी सारे कोर्सेज के कंपैरिजन में।
ओबीसी के लिए भी कट ऑफ कम है 43.75, एससी के लिए 44.25 एंड एसटी के लिए 32.5। एमएससी एस्थेटिक्स में 64.50 अनरिजर्व्ड के लिए, ओबीसी के लिए 43.50, एससी के लिए 42.5 एंड एसटी कैंडिडेट्स के लिए 28.25। इंटीग्रेटेड एमएससी मैथमेटिक्स में 73.25, 57.50, 54.5 एंड फॉर एसटी कैंडिडेट्स 28.25। एमएससी मैथमेटिक्स में आप देख पा रहे होंगे 73.75 अनरिजर्व्ड के लिए, 57.50 ओबीसी एंड एससी के लिए 54.5 और एसटी के लिए 36.75। एमएससी इकोनॉमिक्स में 71 अनरिजर्व्ड के लिए, 41 ओबीसी के लिए, 33.75 एससी के लिए और 44.25 एसटी कैंडिडेट्स के लिए। और इंटीग्रेटेड एमएससी फिजिक्स में 75 अनरिजर्व्ड, ओबीसी 60, एससी 43 एंड एसटी के लिए 38.5। तो ये सारे कोर्स हैं जहाँ पे कट ऑफ बहुत हाई जाता है। आप देख पा रहे होंगे 70 से कम सिर्फ इंटीग्रेटेड एमएससी बायोकेमिस्ट्री। तो अगर आपके 70% से ज्यादा मार्क्स हैं तभी आपके चांसेस बन पाएंगे। अगर आप अनरिजर्व्ड हैं, ओबीसी के लिए आपका 55 प्लस होना चाहिए, एससी के लिए भी आपका 55 एबव होना चाहिए। बहुत सारे कोर्सेज में 50 से कम भी गया है, तो इवन 45 से कम किसी भी कोर्स में नहीं गया है। तो ये आपके इस बार भी आपके उतने परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए। और वैसे ही एसटी कैटेगरीज में भी आप देख पा रहे हैं बहुत जगह 50 से अबव भी गया है। तो यानी कि आपका एज एन एवरेज 45 मार्क्स होने चाहिए, तब आपके चांस बनेंगे इन सभी कोर्सेज में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में। तो ये है कट ऑफ एनालिसिस। अब जो है इसके बाद ये हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का आपको सारा डिस्कस किया। बहुत जल्द हम लाइव काउंसलिंग और डिस्कशन सेशन लेकर आने वाले हैं, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, कट ऑफ मार्क्स, ओपनिंग क्लोजिंग मार्क्स, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और इवन डिफरेंट यूनिवर्सिटी कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, तमिलनाडु, केरल, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने सीयूसीटी में पार्टिसिपेट किया है, उन सब के काउंसलिंग में हम आपको बताएंगे कि आप कहाँ पे एडमिशन, अगर आपके कितने जो स्कोर आ रहे हैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे या लाइव सेशन में अगर आप बताएंगे स्कोर, तो इस हिसाब से हम आपको बताएंगे आप कहाँ पे अप्लाई करें, कौन सा चॉइस फिलिंग करें, रजिस्ट्रेशन कैसे आप करेंगे, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज को आप सिलेक्ट करेंगे, ताकि आपका जो भी स्कोर है उस आधार पे आपको बेस्ट कॉलेज मिल सके। तो ये हम लाइव काउंसलिंग सेशन के माध्यम से आपको बताते रहेंगे आने वाले समय में। बहुत जल्द ये लाइव काउंसलिंग सेशन शुरू होगी, जिसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के कट ऑफ एनालिसिस एक्सपर्ट्स द्वारा किए जाएंगे, और आपको ओपनिंग और क्लोजिंग मार्क्स का एक आइडिया दिया जाएगा, जिससे आप काउंसलिंग प्रोसीजर में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएं और बेस्ट यूनिवर्सिटीज पा सकें। तो इसके लिए जो भी आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे, ये सारे भी हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द लाइव काउंसलिंग सेशन में। तब तक जुड़े रहें चैनल से, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।